नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल योगा युग में। दोस्तों आजकल थायराइड हार्मोन की इम्बैलेंसेस काफ़ी देखने को मिल रहा है। थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी फंक्शन को कैलिब्रेट करता है, ये हमारे सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसका मतलब हमारी भूख, प्यास, बॉडी का टेम्परेचर, हमारे इम्यून सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग। ओके दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा कोई भी थॉट हमारे सारे सिस्टम में डिफरेंस ला सकता है। हम जो भी कुछ डेली बेसिस पे खाते हैं वो हमारे बिहेवियर को, मूड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अगर हम अपने लाइफ को मॉडरेशन में जीते हैं देन हमारा बॉडी का फंक्शन काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है, वरना इसमें गड़बड़ी होती रहती है। इसका सिग्नल बॉडी हमेशा आपको देता रहता है। वैसे ही थायराइड के इरेगुलरिटीज़ में भी है। थायराइड वैसे देखा जाए तो मेनली महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। हर 10 में से एक आदमी को थायराइड है अभी। एंड आप देखें तो थायराइड दो तरीके के मेनली हम लोग मानते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है एंड इसको मोटे होने वाली थायराइड बोलते हैं। हाइपरथायराइड में आपका थायराइड ग्लैंड वो ओवर एक्टिव होता है एंड इसको पतले होने वाले थायराइड बोलते हैं। अगर आपके ब्लड टेस्ट के दौरान आप देखते हैं कि TSH लेवल बढ़ा हुआ है देन आपको हाइपोथायराइड होने के रिस्क है। उसके साथ अगर आपका T3, T4 का लेवल कम है देन आपको हाइपोथायराइड है। हाइपरथायराइड में आपका TSH लेवल जो होता है वो कम होता है बट T3, T4 का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि कौन से योगा पोस्चर्स थायराइड के फंक्शन में हेल्प करेगा। हम कुछ केसेस में देखते हैं कि कंडीशंस रिवर्स होते हैं एंड लोग अपना मेडिकेशंस भी बंद कर देते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं पोस्चर्स क्या है। तो दोस्तों हाइपोथायराइड में हम लोग जनरली रेकमेंड करते हैं ऐसे पोस्चर जिसमें आपके गले का कॉन्ट्रैक्शन होता है। हाइपरथायराइड में आप ऐसे पोस्चर्स कर सकते हैं जिसमें आपका गले का एक्सपेंशन होता है। सो जनरली आज हम जो पोस्चर्स देखेंगे वो दोनों हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड के पेशेंट्स कर सकते हैं। तो आइए पोस्चर्स क्या है देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले प्रैक्टिस के लिए आप क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाइए। हम उज्जयी ब्रेथ से शुरू करेंगे। उसके लिए आप अपने टिप ऑफ द टंग जो है उसको आप अपर पैलेट पे लगाइए एंड जितना पॉसिबल हो सके आप उसको अपने गले की तरफ, अपने थ्रोट की तरफ उसको स्ट्रेच करके अंदर की तरफ लेने की कोशिश करिए। सो मुंह को बंद करिए एंड इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथिंग में। यहाँ पे एक साउंड क्रिएट होगा, सो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 टाइम्स करके दिखाया, तो आप इसको 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा करके दिखा दूँगी। सो हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो अगर अपर पैलेट को टच कर रहा है उसको खींच के आपको अंदर की तरफ टुवर्ड्स योर थ्रोट लेना है एंड वहीं पे आप अपने लिप्स को बंद करेंगे एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, लेट्स डू इट अगेन। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। सो मैं आपको इनहेल एंड एक्सहेल बोल रही थी तो आई वॉज टेकिंग माई टंग आउट एंड इन। आपको वैसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ओके, टंग को आगे पीछे लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोस्चर। उसके लिए आप कैट एंड काउ में आ जाइए। ओके, दोनों हाथों को एग्जैक्टली आप पाम्स को एग्जैक्टली आप शोल्डर के नीचे रखिए। इनहेल, टेक योर हेड अप, लुक अप, स्पाइन डाउन। एक्सहेल, round up your spine, chin to the chest. 2, inhale, exhale. 3,
exhale, 4, exhale, 5, and exhale, रिलैक्स। नाउ आप अपने नीज के ऊपर ऐसे खड़े हो जाइए। ओके, व्हाट वी नीड टू डू इज विल बी कीपिंग आवर palms and push the hip forward. Okay, now inhale here, exhale, look back, and अगर आप अपने heels को touch कर सकते हैं then stay here as much as possible. Look back, stay normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly keep your hands on your hip. Come on. And relax. Now slowly come down. दोनों एल्बोज को बेंड करिए। दोनों हाथों के ऊपर आप अपने फेस को रखिए। स्टे डाउन। आप चाहें तो अपने नीज के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। स्टे डाउन। नॉर्मल ब्रीदिंग। Now slowly put your hands down. स्टमक के ऊपर आ जाइए। दोनों पाम्स को आप शोल्डर के साइड में रखिए। Inhale slowly, lift up your upper body. Bend your elbows, look up, stay here. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and come down. Now knees को bend करिए and दोनों हाथों में कोशिश करिए कि आप अपने एंकल जॉइंट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप होल्ड करें। Now inhale, lift up your upper body and legs. Stay here. Look up. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come down. Take the support of your palms. Come up. Lie down on your back. दोनों नीज को बेंड करके रखिए। दोनों हाथों को आपको हिप्स के साइड में रखना है। इनहेल स्लोली, लिफ्ट अप, स्टे हियर, लुक अप। 1, नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना हो सके आप कोशिश करिए आप अपने हिप को ऊपर उठा के रखेंगे। 2, 3, 4, 5. Come down slowly and relax. Now take your both legs up and toes up. Stay here. Normal breathing. अगर आप सर्वांगासन कर सकते हैं then slowly lift up and stay here. 1, 2, drishti on your toes. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Slowly bend your knees. अपने हिप को डाउन करिए एंड देन रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड रिलैक्स. नाउ आप अपने दोनों लेग्स को जॉइन करके रखिए. एल्बोज का सपोर्ट लेके आप अपने अपर बॉडी को उठाइए. हेड अप एंड देन टिप ऑफ द हेड को आप कोशिश करिए कि आप मैट के ऊपर लगाने की. एंड स्टे हियर इन नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ यहाँ से आप कोशिश करिए कि आप अपने दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं ऐसे. स्टे हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, 3, 4, 5. एक्सेल एंड गो डाउन स्लो. एल्बो का सपोर्ट लीजिए and then come down. Relax. Lie down in Shavasana for a while. Now slowly turn to the left side. Take the support of your right palm. Come up and sit down. सो अभी हम लोग सिम्हा मुद्रा करेंगे. उसके लिए आप अपने नीज़ को बेंड करके ऐसे बैठ जाइए. दोनों नीज़ को सेपरेट करिए. दोनों हाथों को आप ऐसे फिंगर्स को उल्टा करके आप अपने तरफ रखेंगे एंड इनहेल करेंगे. एक्सेल में आप अपने टंग को बाहर जितना हो सके आप बाहर करेंगे एंड साउंड करेंगे विथ एक्सेलेशन विथ साउंड. सो इनहेल, exhale, थोड़ा सा अपने गले का मसाज करिए ऐसे. विल डू फॉर 2 more राउंड्स. वैसे ही आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए. इनहेल करते वक्त आपकी आप जब टंग आउट करते हैं तो दृष्टि आपके यहाँ पे इन बिटवीन योर आईब्रोज होना चाहिए. इनहेल, एक्सेल, सो मैं आपको एक बार साइड से भी करके दिखाऊंगी. दोनों हाथों को नीचे रखिए, उंगलियां अपने तरफ. इनहेल, एक्सेल, एंड रिलैक्स. सो लास्ट हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे. हम ओम चैंटिंग को आ, ओ एंड मा ऐसे 3 सेपरेट करके करेंगे. सो मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी. दोनों हाथों को आप नीज के ऊपर रखिए, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग. इनहेल, Four more times. Inhale. Inhale.
Last one. Relax. Feel the vibration of Om in your mind, in your entire body. Normal breathing. Put a light smile on your face. Slow breathing. Now slowly rub your palms. Put it on your face, back, neck, massage it and relax. When you are ready, open your eyes. तो दोस्तों आइए ये समझ लेते हैं कि थायराइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर आपको थायराइड है तो आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स इनसे जितना हो सके दूरी मेंटेन करके रखिए। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड इनसे भी काफ़ी हद तक अपने आप को दूर ही रखिए। 4 सब्जियां जो कि आपके थायराइड कंडीशन को ट्रिगर करती हैं वो है बंद गोभी, फूल गोभी एंड गांठ गोभी एंड शलगम। सो इन सब से दूर रहिए। अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो कोशिश करिए सोयाबीन का सेवन जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके कम ही करें, राइट। अपने हर मील के बीच में 5 to 6 आवर्स का एक गैप मेंटेन करें। तो दोस्तों आई एम श्योर आपने वीडियो पूरा देखा है एंड कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं किया है। अगर आपको थायराइड के बारे में कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके एंड इसको लाइक भी कर लीजिए। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।